नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने निराला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जो हिंदी साहित्य जगत में लंबी कविता के रूप में जानी जाती है, राम की शक्ति पूजा, उसके मूल कथ्य पर बात की थी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी। और आज के सत्र में हम करने वाले हैं राम की शक्ति पूजा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, जिनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न इस तरीके से नए बनाए गए हैं ताकि आपकी उसकी विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न दोस्तों, राम की शक्ति पूजा किस पत्र में प्रकाशित हुई? हर निराला की हर रचना के विषय में हमने ये जाना है कि प्रकाशन किस सत्र में हुआ, तो इसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। विकल्प दिए गए हैं सुधा, भारत, मतवाला और आनंद कादंबिनी। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी राम की शक्ति पूजा, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप भूलेंगे नहीं। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया, यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया और यूजीसी नेट 2010 में भी ये प्रश्न पूछा गया और भी न जाने कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन सबके नाम यहां देना संभव नहीं था, इसलिए कुछ चुनिंदा परीक्षाओं का यहां जिक्र किया गया है। विकल्प है वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस या विष्णु पुराण। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंगाल के एक लेखक थे कृत्तिवास और उन्हीं के द्वारा रचित बंगला भाषा की ये रामायण है, जिसका अनुदित संस्करण हमें आज भी उपलब्ध होता है और ये रामायण कृत्तिवास रामायण के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये बता दूं कि कृत्तिवास रामायण ही वो ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राम की निराश होने की अवस्था, उनके अवसादग्रस्त होने की अवस्था का चित्रण है और उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए उनके द्वारा शक्ति पूजा करने का प्रसंग भी यहाँ मिलता है और उसी को अपनी मौलिक कल्पनाओं के रंग में रंग कर निराला जी ने इस शक्ति पूजा नामक काव्यकृति में प्रस्तुत किया है। तो आंसर इसका भी होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया, यूजीसी नेट 2000 में और फिर 2019 में भी ये प्रश्न दोहराया गया। विकल्प है 1936, 1938, 1940 और 1941। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1936 प्रकाशन वर्ष है इसका और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1939 में इसका संकलन अनामिका द्वितीय में किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको न केवल प्रकाशन वर्ष याद रखना है, 1936 वो वर्ष है जब ये भारत पत्र में प्रकाशित हुई और 1939 वो वर्ष है जब अनामिका द्वितीय में इसका संकलन किया गया। तो ये दोनों ही बिंदु आपको कंठस्थ कर लेने हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग इस तरह के 2-3 प्रश्न मैंने यहां पर लिए हैं ताकि आप इनके स्वभाव को परिचित हो सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ए विकल्प है दोस्तों, राम की शक्ति पूजा द्वितीय अनामिका में संकलित है। अभी मैंने बताया कि यह कथन बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक वाल्मीकि रामायण, कल्कि पुराण, देवी भागवत, कृत्तिवास रामायण, शिव महिम स्तोत्र पर आधारित है। यह कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि इन सभी से कुछ न कुछ इस कृति में लिया गया है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव, जैसी कि हमने चर्चा की, कृत्तिवास रामायण का यहां पर देखने को मिलता है। सी विकल्प है, राम की शक्ति पूजा एक मुक्त छंद में रचित प्रयोगवादी रचना है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि राम की शक्ति पूजा एक प्रयोगवादी रचना नहीं है। डी विकल्प है, राम की शक्ति पूजा की गणना हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में की जाती है। यह कथन पूरी तरह से सही है, यानी कि असत्य कथन है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है? इसकी चर्चा हम अभी कर चुके। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। गीतिका, परिमल, आराधना या अनामिका? तो दोस्तों अनामिका के नाम से 2 संकलन कवि के प्रकाशित हुए। अनामिका एक, जो पहली अनामिका थी उसे सिर्फ अनामिका कहा जाता है, और दूसरी अनामिका जो 1939 में प्रकाशित हुई उसे अनामिका द्वितीय के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर प्रथम और द्वितीय का जिक्र नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम डी विकल्प को चिन्हित करेंगे। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि अनामिका और अनामिका द्वितीय हो तो आप अनामिका द्वितीय को चिन्हित करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति है। यह भी पूछा जाता है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया और ये तो आपको कंठस्थ कर ही लेनी है पंक्ति। विकल्प है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा गया, बी लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, सी बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, डी निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लीजिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, राम रावण का अपराजेय समर। ये इसकी पहली पंक्ति है तो इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है। दोस्तों मैं कई बार जिक्र करती हूं आप लोगों से, छायावाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें व्यंजनात्मकता बहुत है। व्यंजनात्मकता का अर्थ यह है कि शब्दों के साधारण अर्थ तो होते ही हैं लेकिन उसके सांकेतिक और गहन अर्थ भी होते हैं। यही कारण है कि जितनी भावों की सशक्त अभिव्यक्ति छायावादी रचनाओं में है उससे पूर्ववर्ती रचनाओं में उतनी सशक्त अभिव्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्योंकि राम की शक्ति पूजा भी एक छायावादी कृति है तो ऐसी स्थिति में सांकेतिकता होना, भाषा में प्रतीकात्मकता होना एक अनिवार्य धर्म है। तो विकल्प है सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया, सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बना, युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ, सूर्य राम के पराक्रम के साक्षी हैं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सूर्य अर्थात समय इस युद्ध का साक्षी बना। और देखिए ज्योति के पत्र का मतलब क्या है? ज्योति किससे संबंध कर रही है? सूर्य से। और सूर्य का पत्र क्या है? सूर्य का पन्ना क्या है? सूर्य का पन्ना है समय, क्योंकि सूर्य के उदय और अस्त होने पर ही हम दिन का मापदंड हमने निर्धारित कर रखा है सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ। सूर्यास्त होते ही हम एक दिन को बीता हुआ मान लेते हैं। तो अर्थात समय का सांकेतिक, सूर्य का सांकेतिक अर्थ यहां पर समय हो गया। और जब ज्योति के पत्र की बात की जाती है तो इसका सांकेतिक अर्थ हुआ कि समय इसका साक्षी बना, क्योंकि यहां कोई कागज कलम लेकर के नहीं लिख रहा है बल्कि यहां समय के उस युद्ध के साक्षी होने की बात की ओर संकेत किया जा रहा है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, शतशैल संवरणशील वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है बर्छी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाणों के लिए, बी श्री राम के पराक्रम के लिए, सी हनुमान जी के युद्ध कौशल के लिए, और डी रावण के पराक्रम के लिए। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शत का मतलब होता है 100, शैल का अर्थ होता है बर्छी या भाला, संवरणशील यानी रोकने में समर्थ। तो स्पष्ट है कि बर्छी के तीव्र प्रहार को रोकने की क्षमता वाले बाणों के लिए इस वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विरोधाभास, रूपक या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस पंक्ति को हालांकि हम पहले पिछले सत्र में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी राजीव नयन यानी कमल रूपी नेत्रों वाले अर्थात श्री राम। तो राजीव नयन में यहां पर एक तो हो गया रूपक अलंकार, दूसरा विच्छुरित वन्नी कमल के समान कोमल नेत्र हैं, कमल रूपी नेत्र हैं यानी कोमलता उनका स्वाभाविक गुण है। लेकिन उसके बाद भी क्रोध के कारण जब राम देख रहे हैं अपने बाणों को लक्ष्य से च्युत होते हुए, हत होते हुए, तो उनके नेत्रों से, राजीव कमल रूपी नेत्रों से जो बहुत कोमल हैं, उनसे क्रोधवश अग्नि की चिंगारियां निकल रही हैं। विच्छुरित यानी निकल रही हैं चिंगारियां, वन्नी यानी अग्नि की चिंगारियां। तो यहां पर विरोधाभास, विरोधी स्थितियां, कोमलता में से अग्नि की चिंगारियों की बात की जा रही है तो विरोधाभास भी हो गया, और विच्छुरित वन्य में अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर होगा डी।
अगला प्रश्न, लोहित लोचन तथा मदमोचन शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? लोहित लोचन का अर्थ है लाल नेत्रों वाला, मदमोचन का अर्थ है अहंकार का नाश करने वाला। मोचन का मतलब मुक्त करना होता है, लेकिन यहां पर अहंकार का नाश करने वाले के अर्थ में लिया गया है। तो ये क्रमशः लोहित लोचन कौन है? अहंकारी है रावण, और रावण के नेत्र अहंकारवश लोहित हैं, यानी लाल रंग के नेत्र है। तो यानी कि लोहित लोचन जो शब्द है वो रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है, और रावण के अहंकार का नाश करने में समर्थ कौन है? श्री राम है। तो क्रमशः रावण और राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं ये दोनों शब्द। विकल्प देखते हैं, रावण एवं श्री राम के लिए, लक्ष्मण जी एवं श्री राम के लिए, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी के लिए, या फिर श्री राम एवं रावण के लिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोहित लोचन हो गया रावण और मदमोचन हो गए श्री राम। आगे चलें। गर्जित प्रलयाभिक्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का क्या अर्थ है? विकल्प है, रावण की सेना अत्यंत क्षुब्ध थी, केवल हनुमान जी जागृत अवस्था में थे, सी गर्जना करते हुए समुद्र की भांति हनुमान जी क्षुब्ध जनों को प्रबोधन दे रहे थे, हनुमान जी युद्ध की अनिर्णयात्मकता से क्षुब्ध थे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गर्जना करते हुए समुद्र की भांति। देखिए, गर्जित गर्जना करते हुए, प्रलयाब्धि यानी प्रलय मतलब भयंकर, अब्धि यानी समुद्र, भयंकर गर्जना करते हुए भयंकर समुद्र की भांति हनुमान जी ही केवल एकमात्र ऐसे थे जो क्षुब्ध जनों को, कौन क्षुब्ध थे? रावण की सेना के जो अन्य सैनिक क्षुब्ध थे। क्यों? क्योंकि रावण का पलड़ा युद्ध में भारी था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। तो उन्हें केवल प्रबोधित करने का कार्य हनुमान जी कर रहे थे। जिस प्रकार गर्जना करके संपूर्ण शांत वातावरण में भयंकर लहरों के माध्यम से मानो शक्ति का संचार करता है, कोई संकेत देता है समुद्र, उसी तरह से सबको जागृति का संकेत दे रहे थे, सांत्वना का संदेश दे रहे थे हनुमान जी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों यदि ये विकल्प ना होता सी, तो हम बी विकल्प को भी सही कर सकते थे, क्योंकि केवल हनुमान जी ही जागृत अवस्था में थे। इस पंक्ति से ये सांकेतिक अर्थ निकल रहा है, लेकिन पंक्ति का रेखांकित वाक्यांश हनुमत केवल प्रबोध का जो वास्तविक जो अर्थ है वो पूरी पंक्ति का ये है। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा की कथा के कितने सोपान हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हम चर्चा कर चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम की शक्ति पूजा के कथानक को विद्वानों ने 5 चरणों में विभक्त किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा शिल्प के विषय में असत्य कथन है। आप दोस्तों जानते हैं कि कोई भी रचना हो उसके 2 पक्ष होते हैं, जिन पक्षों को हमें गहराई से देखना होता है ताकि हम उस रचना के विषय में अपनी विचारधारा को निर्णयात्मक स्थिति में ले जा सके। तो एक तो होता है मूल कथ्य जो भाव पक्ष कहलाता है, और दूसरा होता है शिल्प पक्ष की, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, किस प्रकार की शैली का वहां प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार हैं, और गद्य की रचना है तो कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की भाषा है, वो सारी बातों की चर्चा वहां की जाती है। तो यहां पर शिल्प के विषय में असत्य कथन पूछा गया है। विकल्प देखते हैं, राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ है, बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा में प्रबंधात्मकता है, प्रबंधात्मकता का मतलब होता है कि एक निरंतरता होनी चाहिए, पूर्वापर संबंध होना चाहिए, वहां पर कथा प्रवाह की निरंतरता अनिवार्य होती है, तो उसे प्रबंधात्मकता कहते हैं। तो वह भी यहां देखने को मिलती है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने अद्भुत बिंब योजना और प्रतीकों का प्रयोग किया है, यह कथन भी पूर्णतः सही है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में नहीं की गई है। तो आंसर हमारा होगा, असत्य कथन होगा डी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक हैं, यानी राम किसके प्रतीक है और रावण किसका प्रतीक है, ये क्रमशः हमको बताना है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे दोस्तों जिनमें क्रमशः शब्द पर आपको, यदि है ये शब्द तो आपको बहुत ध्यान देना है। उसका अर्थ है कि पहले राम का प्रतीकार्थ आएगा विकल्प में और उसके बाद रावण का प्रतीकार्थ आएगा। विकल्प है सुर और असुर के, यथार्थ एवं आदर्श के, सत और असत के,
हिंदू एवं ईसाई संस्कृतियों के। तो दोस्तों देखिए, ये तो इसकी तो संभावना ही नहीं है, यथार्थ और आदर्श की भी संभावना नहीं है, और सुर और असुर की भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर राम एक दिव्य शक्ति के रूप में, ईश्वरीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, बल्कि एक मानवीय शक्ति के रूप में, एक मानव शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो सुर का अर्थ होता है देवता और असुर का अर्थ होता है राक्षस। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो गया, यथार्थ आदर्श हो नहीं सकता। ईसाई संस्कृति की यहां पर चर्चा ही नहीं की गई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम सत्य के प्रतीक हैं और रावण असत का प्रतीक है। क्योंकि राम की शक्ति पूजा में जब भी राम कोई भी कथन कहते हैं, जब वे अवसादग्रस्त होते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा अवसाद किस बात से होता है? इस बात से होता है कि उन्होंने जो संकल्प लिया था पृथ्वी से अधर्म का नाश करने का, यानी असत का नाश करने का, वो संकल्प उनका पूरा नहीं हो सकेगा। यानी वे सत्य की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस विषय में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक विकल्प है श्रृंगार, वीर एवं शांत रसों का प्रयोग, करुण, श्रृंगार एवं विभत्स रसों का प्रयोग, वीर एवं रौद्र रसों का प्रयोग, भयानक, वीर एवं रौद्र रसों का प्रयोग। तो दोस्तों, श्रृंगार कहां है राम की शक्ति पूजा में? उस प्रसंग में जब राम को, अवसादग्रस्त राम को सीता की स्मृति आती है, जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था, तब श्रृंगार, उनमें जो प्रेम की भावनाएं जागृत होती हैं, वहां श्रृंगार रस बहुत ही कम है, लेकिन है। वीर रस तो पूरी शक्ति पूजा में है ही, और जहां अवसादग्रस्तता का, नीरवता का चित्रण किया गया है, वहां शांत रस है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। करुण रस यहां पर है नहीं, विभत्स रस यहां पर है नहीं। वीर एवं रौद्र रस, वीर रस है लेकिन रौद्र रस नहीं है। भयानक और वीर, बाकी जो अन्य प्रमुख रस हैं जैसे शांत रस और श्रृंगार रस, उनका यहां जिक्र नहीं किया गया है। भयानक, वीर और रौद्र रसों का प्रयोग नहीं है, केवल वीर रस का प्रयोग है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, पंक्ति में रेखांकित शब्द संबंधित है। इस पंक्ति का, इस पूरे पद्यांश का हमने अर्थ अच्छी तरह से पिछले सत्र में समझा था, उम्मीद करती हूं कि आपको याद होगा। विकल्प है नक्षत्रों से, बी अंधकार में चमकते तारों से, सी लक्ष्मण के नेत्रों से, या डी श्री राम के नेत्रों से। तो दोस्तों, यहां पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार में, ताराओं के माध्यम से राम के चमकते हुए नेत्रों की बात यहां पर की गई है। ये वो वर्णन है, मैं आपकी स्मृति में ताजा कर दूं, जबकि राम युद्ध से लौट रहे हैं, वे उनके कदम शिथिल हैं, उनका पूरा शरीर शिथिलता का प्रमाण दे रहा है, और उनके केश जो पहले जटा के रूप में दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए थे, वे खुलकर उनके कंधों पर, उनकी पीठ पर बिखर गए हैं। और उन घने काले केशों के बीच से जो चमकते हुए नेत्र हैं, कवि कल्पना करते हैं कि उनके घने काले केश मानो घने काले आसमान की, आकाश की तरह हैं, और उसमें से चमकते हुए नेत्र आकाश में, अंधकार वाले आकाश में चमकते हुए तारों के समान है। तो यहां श्री राम के नेत्रों से ताराओं का संबंध है। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, सुग्रीव, विभीषण, जांबवान, अंगद, नील, नल, हनुमान, गवाक्ष आदि पर्वत शिखर पर क्यों एकत्र हुए? विकल्प है एकांत चिंतन के लिए, बी उस दिन के अग्निवीर युद्ध का समाधान के लिए, श्री राम को उत्साहित करने के लिए, या पर्वत का सौंदर्य निहारने के लिए। दोस्तों, ये वो प्रसंग है जब पहले दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है, राम शिथिल कदमों से शिविर की ओर लौटते हैं, और उनके पीछे पीछे उनकी संपूर्ण सेना लौटकर आती है। राम शिखर पर बैठ जाते हैं, और सभी सुग्रीव, विभीषण, जांबवान, अंगद, नील, नल, हनुमान और गवाक्ष आदि सभी उनके महत्वपूर्ण सदस्य उनकी सेना के वहां एकत्र होते हैं, ताकि वे उस दिन का जो युद्ध अनिर्णीत रहा, यानी उस युद्ध में जो रावण का पलड़ा भारी रहा, उस समस्या के समाधान तलाश कर सके। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, श्री राम के कर एवं पद प्रचारण के लिए जल कौन लाया? विकल्प हनुमान, अंगद, नील या जांबवान। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे ही श्री राम शिला पर बैठे शिविर में लौटकर, तो तत्काल हनुमान जी द्रुत गति से गए और उनके पद प्रक्षालन के लिए, उनके चरणों के प्रक्षालन के लिए जल लेकर के वे आए। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न,
देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति उस समय की है जबकि शिथिल मन से श्री राम बैठे हैं और चारों ओर उनके सेना के सदस्य बैठे हैं, और उस समय कवि वर्णन करते हैं कि वे सभी सेना के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जांबवान, विभीषण आदि, वे सब उन श्री राम के मुख की ओर देख रहे हैं। और वो मुख कैसा है? जिसने सरोज मुख है, कमल के समान सुंदर मुख है, लेकिन अपने सौंदर्य में वो सरोज यानी कमल के सौंदर्य को भी पराजित करने वाला है। उनका श्यामल मुख इतना सुंदर है कि कमल का सौंदर्य भी उसके सामने हीन प्रतीत होता है, तुच्छ प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा, जब किसी भी पंक्ति में, किसी भी काव्य में किसी भी उपमान को हीन बताया जाता है उपमेय की तुलना में, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो उदाहरण, उपमा, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा में से सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार पंक्ति में अमानिशा शब्द का संकेतक है। तो अमानिशा, मैंने आपको बताया था कि निराला के काव्य की, उनकी भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे दो बड़े बड़े शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहां ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां अमा है अमावस्या और निशा का मतलब होता है रात्रि। तो अमावस्या शब्द को संक्षिप्त कर उन्होंने निशा के साथ जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया है। तो ऐसी स्थिति में डी, यहां पर विकल्प देखते हैं पहले, श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार का, अमावस्या की रात्रि के अंधकार का, युद्ध की पराजय का, रावण की सशक्त सेना का। तो दोस्तों देखिए, अमावस्या की रात्रि के अंधकार का अमानिशा शब्द जो है वो संकेतक है, अर्थ है इसका साधारण अर्थ, लेकिन यहां पूछा गया है ये किसकी ओर संकेत करता है, यानी इस शब्द के सांकेतिक अर्थ की बात यहां की जा रही है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार का। यदि यहां पर यह विकल्प ना होता तो आप दूसरे विकल्प को सही विकल्प के रूप में चुन सकते थे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भूधर ज्यों ध्यान मग्न पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, दोनों या कोई नहीं। तो पहली बात तो ये दोस्तों, भूधर का मतलब होता है पर्वत, और ज्यों जो वाचक शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लेकिन यहां पर भूधर को किसके होने की संभावना की गई है? किसी ध्यान मग्न व्यक्ति के, किसी तपस्वी के होने की संभावना, यानी मानवीय गुणों के होने की संभावना यहां व्यक्त की गई है। तो बी यानी मानवीकरण अलंकार भी हो गया, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये दोनों ही अलंकार यहां इस पंक्ति में विद्यमान है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। दूसरी है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। तीसरी है, बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। और चौथी है, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। तो देखिए, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, तो यहां पर ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग है, यानी कि इस पंक्ति में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां जो राम के केश बिखरे हुए हैं उनकी भुजाओं पर, उनके पीठ पर, वो ऐसा लग रहा है और रात्रि का घना अंधकार व्याप्त हो गया है, जिसकी एक आगे की जो पंक्तियां हैं, चमकती दूर ताराएं ज्यों पार, उसके पहले की पंक्ति ये है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राघवेंद्र के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि वो स्थिर हैं, यानी किसी भी स्थिति में विचलित होते ही नहीं, दृढ़ता उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। लेकिन फिर भी संशय के द्वारा उनके हिलने की बात की जा रही है, यानी उनके विचलित होने की बात की जा रही है। तो स्थिरता में विचलन यानी दो परस्पर विरोधी स्थितियां, यानी विरोधाभास अलंकार हो गया। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद, मारुति यानी हनुमान जी बैठे हैं श्री राम के चरणों में और वे उनके चरणों के चरणार विंद को देख रहे हैं, यानी चरण रूपी अरविंद यानी कमल को देख रहे हैं, यानी रूपक अलंकार हो गया। तो इसमें हो गया रूपक। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, यहां पर सवर्ण की आवृत्ति है एक ही क्रम में, और ध वर्ण की आवृत्ति है, यानी अनुप्रास अलंकार है। तो डी विकल्प में हो गया अनुप्रास अलंकार। तो अब देखिए, यहां पर ए का हो रहा है तीसरा, बी का हो रहा है चौथा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला देखते हैं किस विकल्प में है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा,
तीसरा दूसरा चौथा पहला, चौथा दूसरा पहला तीसरा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, संवरो देवी निज तेज वही वानर यह, नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। यह कथन किसका है? विकल्प है श्री राम का, लक्ष्मण का, शिव जी का या विभीषण का। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये वो प्रसंग है जब अवसादग्रस्त राम के नेत्रों से दो अश्रुओं की बूंदें उनके चरणों पर गिर जाती हैं, और हनुमान जी क्योंकि उनके चरणों में बैठे हैं, वे जैसे ही देखते हैं कि उनके आराध्य श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई है, तो वे क्रोध में आविष्ट हो जाते हैं, और क्रोधित होकर वे तीव्र गति से आकाश में महाकाश को निगलने के लिए लालायित हो उठते हैं। और उनके भयंकर क्रोध को देख करके शक्ति भी अपने तेज का निरंतर विस्तार करती हैं। शिव तब शक्ति को संबोधित करते हैं, उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं, संवरो देवी की देवी, अपने तेज के प्रसार को संवरो यानी रोको, क्योंकि ये वानर जिसे तो आप साधारण वानर समझ रही हैं, ये कोई साधारण वानर नहीं है। ये वो वानर है जो श्री राम का भक्त है और जो कभी किसी भी श्रृंगार की भावना में कभी लिप्त ही नहीं हुआ, यानी अनादिकाल से जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। तो ये शिव जी का कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, हनुमान को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया? अंजना का, महाकाली का, दुर्गा का या उमा का? तो आपको याद होगा दोस्तों, हम चर्चा कर चुके हैं, हनुमान जी की माता अंजना के रूप में आकाश में अवतरित हुई शक्ति। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हनुमान क्रुद्ध होकर आकाश में जाकर क्या करने को उद्यत हुए? ए सूर्य को निगलने को, बी चंद्रमा को ग्रसने को, सी महाकाश को ग्रसने को या सृष्टि का नाश करने को? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी मैंने चर्चा की कि वे क्रोधित होकर महाकाश को ग्रसने के लिए यानी निगलने के लिए तत्पर हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, हनुमान का क्रोध कैसे शांत हुआ? माता के द्वारा महाकाश को शिव का निवास बताने पर, बी शिव को श्री राम का आराध्य बताने पर, सी सेवक धर्म से भटकने पर माता के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर। दोस्तों, ये तीनों ही बातें माता अंजना के रूप में महाशक्ति ने हनुमान जी को समझाई थी उन्हें प्रबोधित करने के लिए। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। यह कथन किसने कहा? ए जांबवान ने, बी विभीषण ने, सी सुग्रीव ने या डी अंगद ने? तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब अवसादग्रस्त हैं राम, तो विभीषण उनके अवसाद को दूर करने के लिए, उनमें उत्साह और आशा का संचार करने के लिए पंक्ति कहते हैं। वे कहते हैं कि हे श्री राम, आप रघुकुल के गौरव हैं, रघुवंश के गौरव हैं, लेकिन आप यहां रघुवंश के गौरव होकर भी अपने आप को इतना लघु यानी इतना हीन, इतना शक्तिहीन क्यों समझ रहे हैं? अर्थात अवसादग्रस्त क्यों हैं, निराशा में डूबे हुए क्यों हैं? अब जबकि युद्ध में हमारी विजय बिल्कुल निकट है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप युद्ध से पीठ फेरने का काम, मुख फेरने का काम कर रहे हैं। तो आंसर होगा इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह कथन श्री राम ने क्यों कहा? विकल्प, रावण के आमंत्रण पर उसकी सहायता के लिए महाशक्ति के अवतरित होने के कारण, बी युद्ध में पराजय का आभास मिलने के कारण, सी रावण का युद्ध में पलड़ा भारी होने के कारण या डी उद्विग्नता के कारण? तो दोस्तों, रावण के आमंत्रण पर उसकी सहायता के लिए महाशक्ति के अवतरित होने के कारण श्री राम ने यह कथन कहा था, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कि सबसे ज्यादा अवसाद का दुख का कारण यह है कि शक्ति जो दिव्य शक्ति है वो अन्याय का साथ दे रही है, क्योंकि रावण यहां अन्यायी है, अधर्मी है और उसका साथ दे रही है शक्ति। तो ये उनके अवसाद का कारण था। इस अवसादग्रस्तता में श्री राम ने यह कथन कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यह पंक्ति राम से किसने कही? विकल्प है विभीषण ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने या जांबवान ने? तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लीजिए, बहुत बार इस तरह की पंक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
जाम्बवान ने जब श्री राम को हताश निराश देखा और विभीषण उन्हें समझाने का प्रयास करके थक गए, तब जाम्बवान ने कहा, यदि आपको ऐसा लगता है कि शक्ति रावण के साथ है और शक्ति को जीता है रावण ने आराधना के बल पर, तो जितनी आराधना से उसने शक्ति को जीता है उससे भी अधिक दृढ़ता से आप शक्ति की उपासना करो, ताकि शक्ति आपके पक्ष में हो जाए और आप सफलता प्राप्त कर सकें, अधर्म का नाश कर सके। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्री राम ने सामने स्थित भूधर में किसकी कल्पना की? शिव की, सिंह की, पार्वती की, स्वयं की? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामने स्थित पर्वत में उन्होंने पार्वती की कल्पना की थी, तो आंसर होगा सी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? यह प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी जीआईसी 2017 में। विकल्प है लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव या विभीषण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शक्ति पूजा में यह कथन जाम्बवान का है। दो कथन जाम्बवान के हैं, एक तो ये और एक आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। शक्ति पूजा के लिए इंदिवर कहां से मंगवाए गए? इंदिवर दोस्तों नील कमल को कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान देंगे। ए मानसरोवर से, बी लंका दह से, सी देवी दह से या डी काली दह से? तो दोस्तों देवी दह नामक सरोवर से इंदिवर मंगवाए गए थे शक्ति की उपासना के लिए। तो कंठस्थ कर लीजिए इस तथ्य को, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता या निरंतरता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां उनके व्यक्तित्व की, श्री राम के व्यक्तित्व की दृढ़ निश्चय की जो विशेषता है उसकी ओर संकेत किया गया है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, पंक्ति श्री राम से किसने कही? भगवान शिव ने, वानर राज सुग्रीव ने, महाशक्ति ने या सागर ने? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शक्ति पूजा के अंतर्गत जब शक्ति की उपासना करते हैं श्री राम और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर जब शक्ति उनके सामने अवतरित होती हैं, तब वे ये बात श्री राम से कहती हैं, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कि हे राम साधु बहुत अच्छा, तुमने बहुत धैर्यपूर्वक साधना की है, तुम धैर्य से युक्त साधक हो और तुम धर्म के धरोहर हो, धर्म के धन हो, यानी धर्म की स्थापना करने वाले हो, इसलिए राम तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर महाशक्ति कहां लीन हो गई? दोस्तों याद रखिए कि यह पंक्ति शक्ति पूजा की अंतिम पंक्तियों में से एक है। कहां लीन हो गई? विकल्प है आकाश में, श्री राम के वदन में, श्री राम के हृदय में, दसों दिशाओं में। तो दोस्तों श्री राम के वदन यानी मुख में महाशक्ति लीन हुई और यह पंक्ति उनकी इस शक्ति पूजा की आखिरी पंक्ति है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। ये अंतिम पंक्ति है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा बी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? DSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, बिल्कुल सही है, हम कई बार बात कर चुके। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये बात गलत है क्योंकि कृत्तिवास रामायण पर आधारित है ये कथानक। डी है राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है ईश्वर कम, ये बिल्कुल सही है, यानी असत्य कथन है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया।
ए जागो फिर एक बार और बादल राग, बी तुलसीदास और सरोज स्मृति, सी सरोज स्मृति और जूही की कली, और डी तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में जिन दो कविताओं का सार तत्व माना है वो है निराला कृत तुलसीदास और उनकी सरोज स्मृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर र का प्रयोग या लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो यहां पूछा गया है असंगत व्याख्या। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां इस पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित होने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। दग्धाक्षर र का प्रयोग है, राम की निर्बलता यानी अवसादग्रस्तता का प्रयोग है, सूर्य के अस्त होने का भी वर्णन यहां पर है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। पंक्तियां हैं, यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझको राज सदा राजीव नयन। ये वो प्रसंग है जब एक नीलकमल कम होने पर श्री राम अपने आप को उनकी माता उन्हें बचपन से राजीव नयन कहा करती थी, यानी कमल रूपी नेत्रों वाला कहा करती थी। तो वे अपना एक नेत्र पूजा को पूरा करने के लिए, उपासना को पूरा करने के लिए, मां को अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वही यहां पर संकेत किया गया है। तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा या अधिवास। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? यूजीसी नेट 2020 और 2021 में ये प्रश्न पूछे गए। इन विकल्पों में थोड़ा बहुत हेरफेर है दोस्तों। ए, राम रावण के अनिर्णीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। कथन बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, नहीं, ये कृत्तिवास रामायण में है और देवी महिम्न स्तोत्र में है और भी अन्य ग्रंथों में, देवी भागवत में भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। ये बिल्कुल सही है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में है, ये गलत है, क्योंकि यहां राम मानवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी ए और सी बिल्कुल सही है। आइए कूट देखते हैं। ए है ए बी, बी है ए डी, सी है ए सी और डी है बी और डी। तो यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? एनवीएस पीजीटी 2014, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी हनुमान, सी लक्ष्मण या डी विभीषण। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की अभिव्यक्ति है इन पंक्तियों में। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, बी, राम के पूजा में बैठने से, सी, राम सीता के उदात्त प्रेम से या डी, दुर्गा की उपासना से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि राम की शक्ति पूजा के प्रारंभिक पद्यांश में, काव्यांश में राम और रावण के पहले दिन के प्रखर युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, पूरा करता हूं देकर मातः एक नयन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी मैंने चर्चा की थी कि यह अंतिम पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की। रवि हुआ अस्त पहली पंक्ति और कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन ये आखिरी पंक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? झारखंड पीजीटी 2018, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प मुक्तक काव्य, लंबी कविता, अकविता या हाइकू। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में राम की शक्ति पूजा को एक लंबी प्रबंधात्मक कविता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न,
राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, इसमें धर्म और अधर्म का शाश्वत चित्रण है, बिल्कुल सही है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है, बिल्कुल गलत है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, बिल्कुल सही है। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, यह भी सही है। यानी तथ्य गलत जो है वो है विकल्प सी, विकल्प बी, सी नहीं, विकल्प बी गलत तथ्य है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें लगभग 44 प्रश्न जो राम की शक्ति पूजा पर आधारित थे उनका हमने विश्लेषण किया, उनके विषय में चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र अन्य सत्रों की तरह आपके लिए बहुत 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 उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अगला सत्र भी, बेसब्री से इंतजार कीजिए।